Hello student, now I am taking class 7 science lesson 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे, पहले मैंने आपको प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में बताया था फर्स्ट लेसन में। अब सेकेंड लेसन है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी सेम न्यूट्रिशन है। जैसे यू हैव लर्न चैप्टर 1, आपने देखा था चैप्टर 1 में कि प्लांट्स मेक देयर फूड फॉर द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। और एनिमल्स हैं वो अपना फूड लेते हैं प्लांट से और अदर एनिमल्स को खाकर। और सेम एज ह्यूमन बीइंग जो अपना फूड लेते हैं, दैट इज़ ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रो। हमें फूड क्यों खाना होता है? क्योंकि हम ग्रो हो सकें, हमारी जो भी डैमेज होती है, हमारी चोट लग जाती है, उसको रिपेयर कर सकें और फंक्शनिंग, और हमें चलने के लिए, काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ओके। और लास्ट टाइम 6th क्लास में आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा, कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के जो कंपोनेंट है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सब हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, कैसे चलते हैं, ये मैं आपको इस लेसन में बता रही हूँ। कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब एक कार्बोहाइड्रेट है, ये कंपोनेंट है फूड का, ये होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब हार्ड सब्सटेंस जिसको बोलते हैं। उसको हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? ये आपकी डेफिनेशन भी दी हुई है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ फूड टेकिंग फूड। अब आपको पता है अलग अलग तरह से सभी फूड लेते हैं। जैसे हनीज बीज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, ये सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से नेक्टर जूस लेता है। और ऐसे ही जो छोटा बच्चा होता है मदर्स मिल्क लेता है। और पाइथन या स्नैक होता है वो दूसरे एनिमल को क्या करता है? स्वेल करता है। मतलब स्वेलो मतलब होता है निगलना, उसको निगलता है। तो सभी के अलग अलग वेज होते हैं फूड को लेने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, हाँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टार फिश। ये कैसे फीड करती है? ऑन द एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ, इसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड शेल होता है। और जब ये खाना खाने लगती है, ओपन कर लेती है अपने शेल को, और शेल को ओपन करते ही इसका स्टमक जो है वो फूल जाता है। और जिस भी एनिमल को या जो भी जीव है इसने खाना होता है उसको लेकर अपने शेल के अंदर चली जाती है, और इसका स्टमक वापस उसी तरह से स्मॉल हो जाता है या थिन हो जाता है। द बॉडी इज़ स्लोली डाइजेस्ट, और इस तरह से धीरे धीरे वो उसको डाइजेस्ट कर लेती है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टार फिश क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। नाउ नेक्स्ट है, ये तो हमने देखा स्टार फिश में, हनी बीज में, पाइथन, ये कैसे डाइजेस्ट करते हैं या स्वेलो करते हैं फूड को। और नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन। अब हम खाना खाते हैं और वो कहाँ कहाँ जाकर डाइजेस्ट होता है, उसका हमारी बॉडी में क्या काम है, कैसे काम करता है, इस लेसन में ये बताया हुआ है। और अनवेस्ट फूड, जो वेस्ट हो जाता है फूड, अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड डिफेक्टेड, उनको अलग कैसे करते हैं। यस, द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल। इट मीन्स जो हम फूड खाते हैं वो एक हमारी बॉडी के अंदर से कंटिन्यूस कैनाल्स में से होकर पास थ्रू होता जाता है, और लास्ट में वो जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। जैसे इसको द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। किस किस कंपार्टमेंट में इसको बांटा है? दैट इज़ बक्कल कैविटी, फूड पाइप को एसोफेगस भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एंडिंग ऑफ एनस या रेक्टम में से होकर ये एनस में जाता है, जहाँ फूड जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। नाउ आई एम एक्सप्लेन दिस डायग्राम। सबसे पहले जो भी हम फूड है उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, और बक्कल कैविटी से होता हुआ ये सलाइवरी ग्लैंड में जाता है। ओके। उसके बाद सलाइवा का मतलब होता है जो लार वगैरह होती है उसमें मिक्स हो जाता है। और उसके बाद यहाँ लीवर शो किया हुआ है। लीवर में क्या होता है? एक गॉल ब्लैडर होता है, और इसमें बाइल जूस सेक्रीट होता है।
नेक्स्ट है फूड पाइप्स से होता हुआ ये स्टमक में आता है। स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ से होता हुआ ये पैंक्रियाज होता है जो इंसुलिन को इंसुलिन सिक्रीट करता है और जो शुगर कंट्रोल करती है। इट मीन्स इंसुलिन हमारा शुगर भी कंट्रोल करती है। ये कहाँ बनता है? वेयर दिस सिक्रीट इन पैंक्रियाज। और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम में आता है और जो भी रेक्टम में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से वो उसमें कलेक्ट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और एनस में आकर वेस्ट पदार्थ बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से। तो ये तो था बॉडी का इंटरनल क्या क्या काम करते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट्स में, कैनल कंपार्टमेंट्स में। अब नेक्स्ट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर वॉल of stomach and small intestine and various glands associated with the canal such as salivary glands। ठीक है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इन दोनों में ये दोनों किससे जुड़ी रहती हैं? सलाइवरी ग्लैंड से जुड़ी रहती हैं और जहाँ जाकर सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। अब एक तो मैंने आपको बताया पैंक्रियाज में जूस सिक्रेट होता है और एक होता है लीवर में जूस सिक्रेट। ओके, नाउ ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और सब्सटेंस जब छोटे पार्ट में जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इससे हमारा फूड क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। द माउथ एंड बक्कल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है फूड लेने का हमारी बॉडी में उसको बोलते हैं इंजेक्शन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। जब भी हम फूड को च्यू करते हैं किससे च्यू करते हैं? टीथ से च्यू करते हैं और ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसे आसानी से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। नाउ आपकी बुक में 2.3 डायग्राम फिगर है 2.3, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे हमारे इंटरनल पार्ट में जो टीथ होते हैं उनको बोलते हैं मोलर और उसके बाद जो 2 टीथ इस तरफ से और 2 दूसरी तरफ से दोनों टीथ को बोलते हैं प्री मोलर्स। और नेक्स्ट टीथ है हमारे कैनिन और लास्ट में जो सामने हमारे टीथ दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं इंसाइजर जिससे हम खाना चबाते हैं। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग 6 to 8 ईयर्स की जो बच्चे होते हैं उनके होते हैं मिल्क टीथ और इसके बाद हमारे हो जाते हैं परमानेंट टीथ जो एक ओल्ड एज आने के बाद जो अपने आप डिके होने लगते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक आपको एक्टिविटी बता रही हूँ 2.3, बहुत ही सिंपल है। इसमें आप 2 टेस्ट ट्यूब लो और एक होते हैं बॉइल्ड राइस जिनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसको आप उसमें पुट करो, बॉइल्ड राइस को एक ए टेस्ट ट्यूब में पुट करो और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बी टेस्ट ट्यूब में आप पुट करो चबाए बॉइल्ड राइस हो वो भी च्यू किए हुए, इट मीन्स चबाए हुए। ठीक है, अब इसमें ए टेस्ट ट्यूब में भी वाटर डालो और बी में भी वाटर डालो। अब इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे हम। ए टेस्ट ट्यूब में हम कौन सा सोल्यूशन डालेंगे? आयोडीन सोल्यूशन। इससे आप देखोगे जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें तो कलर चेंज हो गया, वो जो राइस हैं बॉइल्ड उनका कलर चेंज हो गया क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। बट बी टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जब हमने राइस को च्यू किया, चबाया, तो उसमें क्या आ गया? सलाइवा या लार में मिक्स हो गया और सलाइवा और जो स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया? शुगर में कन्वर्ट हो गया। ये एक्टिविटी भी आपको करनी है और आई एम सेंडिंग यू क्वेश्चन आंसर, यू विल डू इन योर बुक नोटबुक। ओके, थैंक यू।